सऊदी अरब के यमन की हुदैदा बंदरगाह के करीब फजाई हमले। सऊदी फौजी इत्तेहाद के मुताबिक अल हुदैदा में हौसी अस्करी ठिकानों को निशाना बनाया। हुदैदा बंदरगाह पर हमला नहीं किया। तमाम बंदरगाहें जहाज रानी के लिए खुली हैं। हमलों का मकसद बुहेरा अहमर में तिजारती जहाज रानी के खिलाफ खतरात से निमटना था। हौसियों की जारहाना कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो जवाब दिया जाएगा। तिजारती जहाज़ों और मुमलिकत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जारी रखे जाएंगे। अमेरिका का खलीज ओमान में एलपीजी टैंकर पर हमले के 2 अफराद हलाक। मिसाइल लगने से जहाज के इंजन रूम को नुकसान। जहाज नाकारा हो गया। ईरानी खबर एजेंसी का दावा। कहा अमेरिका ने टैंक ले जाने वाला जहाज समझकर हमला किया। सऊदी खबर एजेंसी का कहना है कि जुमे को बुहेरा अहमर में सऊदी जहाज को निशाना बनाया गया। जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा। हमले में जहाज का अमला महफूज रहा। ईरान इस वक्त अमेरिका से राब्ते में है और मुआहिदा करना चाहता है। अमेरिकी सदर ट्रंप का वाशिंगटन में कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर की सालाना तकरीब से खिताब। कहा ईरान की बात सुनने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल मुआहिदे के लिए मुनासिब वक्त नहीं आया। मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। अमेरिकी कार्रवाइयों से ईरान की फौजी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान की बहरी और फ़ज़ाई ताकत काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी। तेहरान के सैकड़ों तैयारे, कश्तियाँ, रडार और ड्रोन तबाह हो गए। अगर ईरान को जौहरी हथियार मिला तो वो उसे इस्तेमाल करेगा। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से हर कीमत पर रोका जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की रूसी हम मनसब से मुलाकात। अब्बास इराक़ची ने अमरीकी कार्रवाइयों की मज़म्मत पर रूसी वज़ीर ख़ारिजा से इज़हार तशक्कुर किया। कहा अमरीका ने अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। आबदाए होर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारी अमरीका पर है। ईरान आबदाए होर्मुज़ को अपनी कौमी सलामती के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। सरगई लारॉफ ने कहा खित्ते के ममालिक पर मबनी सिक्योरिटी निज़ाम के क़याम के लिए हर मुमकिन मुआवनत पर तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची और ओमानी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। आबदाए होर्मुज़ में महफूज बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी से भी मुलाकात। अब्बास इराक़ची ने कहा ईरान अपनी कौमी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। पेट्रोल और डीजल एक बार फिर महंगा। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 66 पैसे इजाफा। फी लीटर कीमत 335 रुपये 18 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 4 रुपये 80 पैसे बढ़ गई। डीजल की नई कीमत 383 रुपये 46 पैसे फी लीटर मुकर्रर। 17 जुलाई से पेट्रोल 24 रुपये 82 पैसे और डीजल 60 रुपये 16 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका। मुल्क में मानसून बारिशों का स्पेल। लाहौर में मूसलाधार बारिश। सबसे ज़्यादा बारिश सगियां के इलाके में 61 मिलीमीटर रिकॉर्ड। धलबाल, पिंडी, भटिया में बादल खूब बरसे। निशेबी इलाकों में पानी जमा। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। ननकाना साहब, झंग और गोजरा में भी बरसात। कसूर में छत गिरने से 7 साला बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक। बहावलनगर में करंट लगने से एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। कराची में भी बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, सदर, महमूदाबाद, नाजिमाबाद में तेज़ बारिश। लियारी, गुलशन हदीद, गडाप, गुरु मंदिर, जमशेद रोड, बल्दिया, नेवल कॉलोनी, मवाच गोट में भी रिमझिम बारिश की बूंदें पड़ते ही के इलेक्ट्रिक के कई फीडर्स ट्रिप कर गए। वतन का दिफा करते हुए मजीद 15 जवान धरती पर कुर्बान। टांक में ज्वाइंट चेक पोस्ट पर फितनल खवारिज का बुज़दिलाना हमला। वतन के 15 बहादुर सपूतों ने जाम शहादत नोश किया। शोहदा में 12 फौजी जवान, 2 पुलिस एहलकार और महकमा जंगलात का एहलकार शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की गैर मामूली बहादुरी। फरार 12 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। हमला आवरों ने चेक पोस्ट की सिक्योरिटी को तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की। फोर्सेस ने खवारिज के मजमूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। नाकामी के बाद हमला आवरों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से टकरा दी। धमाके में चेक पोस्ट का बुनियादी ढांचा शदीद मुतासिर हुआ। इलाके में मौजूद दीगर खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर मुहिम पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा।
चेक पोस्ट पर हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा, पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने शोहदा को सलामी दी। सदर और वजीर आजम की दहशतगर्दों के बुज़िलाना हमले की मजम्मत, शोहदा की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। भारत दहशतगर्दों को वसाइल फराहम कर रहा है। मुल्क में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, साजिश के तहत दोबारा लाई गई। अफगानिस्तान को समझाने की कोशिश की, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दों को इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुराका से खिताब। मस्तूंग में सेशन जज और एक एहलकार ने जामे शहादत नोश किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हुए। बलोचिस्तान के लोगों की कुर्बानियाँ रायगां नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के सबसे बड़े डाटा सेंटर स्काई 47 कराक्रम 1 का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा स्काई 47 जैसे मंसूबे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। मंसूबा मुल्क को नाकाबिले तस्कीर सिक्योरिटी फराहम करेगा। मुत्ताहिद होकर काम करें तो कोई भी हदफ नाकाबिले हुसूल नहीं। मुश्किलात और चैलेंजेस का हौसले से मुकाबला करें तो मार्क हक जैसे तारीखी कारनामे होते हैं। मार्क हक में कामयाबी मुल्क की तारीख का अजीम तरीन लम्हा था। जदीद तरीन डाटा सेंटर हैरान कौन और काबिल तहसीन है। फील्ड मार्शल की बसीरत, अफरोज, क़यादत और शराकतदार ZTE को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को डाटा सेंटर कराक्रम 1 पर ब्रीफिंग दी गई। डाटा सेंटर क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा होस्टिंग और डिजिटल खिदमात के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। नवाज शरीफ के सियासी वार, बिलावल भाई और बरखुरदार करार, बुरा ना मानने का मशवरा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए सर मुस्लिम लीग नून ने कहा, ये कश्मीर है, इसे कश्मीर ना समझना। ये मीरपुर है, इसे मीरपुर खास ना समझना। बिलावल बरखुरदार, मेरी बात का बुरा ना मानना। सियासी जमातों में नोक झोंक होनी चाहिए, लड़ाई मारकुटाई नहीं। आज़ाद कश्मीर की तकदीर बदलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नाम लिए बगैर बिलावल पर तनकीद, कहा मुखालिफिन की दौड़ें लगी हैं और कांपें टांग रही हैं। जब हुकूमत बनानी होती है तो ये अपना नाम लेते हैं, जब काम करवाने होते हैं तो ये कहते हैं वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। 3 बार हुकूमत करने वाले आज़ाद कश्मीर में तरक्की नहीं ला सकते। तनकीद करना बहुत आसान, मुखालिफिन आज़ाद कश्मीर में एक मनसूबा भी शुरू ना कर सके। मीरपुर और कोटली वालों, सोच समझ कर वोट देना, कहीं तरक्की को ना तरस जाना। ये जिन सड़कों पर चल कर आए हैं वो भी नवाज शरीफ ने बनवाई हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन के लीगी क़यादत पर जवाबी वार, कहते हैं मुस्लिम लीग नून खैराती मैंडेट वाली जमात है, इनके मुंह से इलेक्शन और वोटों की बातें अच्छी नहीं लगती। नवाज शरीफ बताएं वोट को इज्जत कब देनी है। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, मगर किसी भी सूबे, शहर या इलाके की तज़हीक किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। किसी भी शहर या ज़िले का नाम सियासी तकरीर में मजाक या तकाबुल के अंदाज में इस्तेमाल करना शाऊरी पसमानगी है। सिंध और कश्मीर की सरजमीन और अवाम को तंज़ो मिज़ाह का मौजू न बनाएं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 10% तक कमी। अमरीकी खाम तेल 3% सस्ता। अमरीकी खाम तेल की कीमत $89 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 4% कमी। बरतानवी खाम तेल $96.50 फी बैरल फरोख्त होने लगा। अमाराती मरबन खाम तेल 10% सस्ता, कीमत $97 फी बैरल हो गई।